राम राम, जय जवान जय किसान। कैसे हो सारे? ठीक हो भाई जी? हाँ जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छी हूँ। अब वो नहीं बोलने का, मीडिया बिल्कुल चुप है। देखो मीडिया एकदम से शांत है। पता है क्यों शांत है मीडिया? जब रिया चक्रवर्ती के पास में 30 ग्राम के करीब समथिंग मिली थी गांजा, चलो अच्छी बात है, पुलिस ने इंक्वायरी करी, जांच करी, ये करा वो करा, अच्छी बात है, करनी चाहिए। चाहे अगर कोई भी ऐसी चीज मिलती है किसी भी व्यक्ति के पास में तो करना चाहिए उसको, और उस पर ध्यान देना भी चाहिए। भाई कोई गलत चीज जो हमारी सरकार या हमारे युवाओं के लिए खराब है तो उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। लेकिन ध्यान वहां क्यों नहीं जा रहा जब क्या बोलते हैं उद्योगपति के पास में मुद्रा पोर्ट से 9,000 करोड़ की हीरोइन बरामद हुई है, तो वहां क्यों नहीं जा रहा? अडानी जी के पास में वहां क्यों नहीं जा रहा? सारा का सारा ध्यान सरकार का भी और मीडिया का भी। उस टाइम पे मीडिया ने क्या दिखाया? एक चीज दिखाई थी मीडिया ने, बस रिया चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती। एक लड़की के पीछे इतना पड़ गए थे लोग। अगर उसने गलत किया था तो कोर्ट ने जो सजा देनी थी, कोर्ट ने जो सजा उनको वो करनी थी वो कर दी थी। पुलिस वालों ने भी पूरा जोर भर रखा था। अब कहाँ गए सारे पुलिस वाले भाई? कहाँ गए? और वे सारे जांच पड़ताल करने वाले या फिर सोनू सूद के यहाँ पर जांच पड़ताल भेजने में बिजी हैं। सुध बुध तो नहीं खोदी सोनू सूद के चक्कर में सरकार ने और सरकार के नेताओं ने। हमें तो ऐसी लग रहा है जैसे सुध बुध खोद दी हो। और क्या कहते हैं, जब रिया चक्रवर्ती का मामला था हर चैनल ने दिखाया था, ठीक। अडानी के जो पोर्ट है उस पर मिली थी ये 9,000 करोड़ की, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये अडानी के पोर्ट पे। अब कहाँ गए सारे के सारे सिस्टम, सारे के सारे मीडिया वाले? अब एक वो बंदा पूछता है भारत, चिल्लाता है भारत। अरे अब तेरे जैसे पे थूकता है भारत भाई। कहाँ गया अर्नब गोस्वामी? कहाँ गया अर्नब गोस्वामी? या अर्नब गोस्वामी जो विदेश के पत्रकारों को और पाकिस्तान के खास करके पत्रकारों को अपने चैनल पे बिठाने में बिजी है, थूकता है भारत तेरे जैसे लोगों पे। अब नहीं बोलने का कि अडानी के मुद्रा पोर्ट से 9,000 करोड़ की हीरोइन बरामद हुई? अब क्यों नहीं बोल रहा भाई? अब तो थूक रहा भारत तेरे पे। क्या कर रहा है? अब भाई बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? और क्या बोलते हैं, एक हमारे जो अच्छे पुजारी थे उनका भी निधन हो गया। परमात्मा ऐसी महान आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में जगह दे ऐसे अच्छे व्यक्ति को। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनको मतलब मारा गया है और उनके सुसाइड नोट में भी। लेकिन एक चीज देखी, उसमें कई सारे नाम जो हैं नामदज भी हैं और जो सुसाइड नोट में वो लिख करके गए हैं, उसके बावजूद भी मतलब पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। चल क्या रहा देश में समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है सब कुछ साझे का मामला चल रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये मौलिक शक्ति पीपीएन खबर से जो बात कर रहे हैं सब कुछ सरकार का साझा चला। सही बोल रहे हो, आपकी बात काफी हद तक मुझे भी सही लग रही भाई जी कि सरकार का इनका सबका साझा सिस्टम चल रहा है। ये सारों ने सुध बुध खो दी सोनू सूद के चक्कर में। जो काम सरकार जो थी नहीं कर सकी, अगर वो एक व्यक्ति ने करा अपना सब कुछ बेच करके, तो क्या गलत करा? उनके पीछे तो ये जांच वो जांच। अब इनके घर न भेजेंगे भैया जांच है? या ये प्रधानमंत्री जी का या इनका निजी मामला या उनके निजी फ्रेंड है, निजी दोस्त है? हमारे यहाँ पे बाबा जी आ रहे कल, मैं भी जाऊंगी पूछने बाबा जी से कि बाबा जी बेरोजगारी जो है इतनी प्रदेश में फैल रही, इतनी देश में फैल रही, और इतने युवा नौकरी के लिए मेरे गांव में से निकालो कि कितने सौ तो निकल जाएंगे, 500-700 हजार के करीब लड़के लड़की निकल जाएंगे नौकरी के लिए मेरे गांव में से। अब सोचो पूरे यूपी में कितने गांव हैं, पूरे यूपी में कितनी जगह है, कितना बड़ा यूपी है, 22 करोड़ की आबादी है। रोजगार के लिए भाई अधिकार की आवाज उठानी चाहिए, उठावेंगे भी। रोजगार जो है देश में सबसे ज्यादा हो रहा, सबसे ज्यादा। और एक बात भी पता है, ये मीडिया वाले हमें दिखाते नहीं, मीडिया वाले नहीं दिखाने के हमें। वर्ल्ड बैंक का करोड़ों का कर्जा जो है आरबीआई खाली, वर्ल्ड बैंक का करोड़ों का कर्जा और आरबीआई बैंक खाली। जीएसटी 28% तक, पेट्रोल डीजल 100 से भी ऊपर हो गया, गैस 920 रुपए की। मेरी माँ बता रही थी सिलेंडर मंगवाना, उसे फोन करा था उसने, मेरी माँ ने, बेटे सिलेंडर खाली हो गया, सब्सिडी खत्म, टोल दुगना हो गया। अब देखो तुम फास्ट कार्ड नहीं लगाओगे तो दुगना टोल लेंगे। रेल का किराया कितना हो गया? जो प्लेटफॉर्म टिकट 1 रुपए का आया था वो 50 रुपए का होगा। बैंक का चार्ज 4 गुना हो गया, फिर भी हाथ खाली। मोदी जी पैसा गया तो गया कहाँ?
प्रधानमंत्री पैसा गया तो गया का, प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे। और जब इतनी जांच हो रही है, इतनी ईडी जांच ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसने जनता की सेवा करी हो और मजदूरों की सेवा करी हो, सोनू सूद ने, और जो ये 45,000 रुपए कमाने वाली रूबिका लियाकत जो है 500 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। और दूसरी बात, पीएम केयर फंड, इनकी तो एक बार जांच बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, है नहीं? और एक ईडी जांच तो रूबिका लियाकत के लिए भी होनी चाहिए, अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों के लिए होनी चाहिए, इन पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए। भाई तुम्हारी इतनी सैलरी थी, कैसे हुई? तुमने रेस्टोरेंट खोल लिया उन पैसों से जो तुम्हारी इतनी इनकम आ रही, क्या हो क्या रहा है देश में? मतलब देश की जनता को सब खाली करने में लगे हुए हैं और जनता को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं और अपना सब भन्ना भर रहे। ममता जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच ममता बहन। आप ठीक हैं? आपके परिवार में सब कुशल मंगल है? वैसे ममता जी, आप भी एक युवा हैं, जैसे मैं आपके फोटो में देख पा रही हूँ। आप भी सवाल करो ना भाई, करो। दिमाग के इलाज, मुझे उन लोगों का एक कमेंट कर रहा है, दिमाग के इलाज भाई आप अपना कराओ जाकर। मुझे लग रहा है पढ़े लिखे अनपढ़ हो, शायद पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों की देश को भी जरूरत ना है। जो कुछ तो पढ़े लिखे अनपढ़ लोग वो होते हैं जो अंधभक्तों की गिनती में आते हैं, ठीक। कुछ पढ़े लिखे वो अनपढ़ वो हो जाते हैं, जैसे हमारे माँ बाप जैसे। तो हमारे माँ बाप जैसे हैं, हम उसमें बहुत सुकून में हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या बोलते हैं, आप जो है देश के लिए घातक हो सकते हैं, नुकसानदायक हो सकते हैं, तो आप अपना इलाज करवाएं अच्छे से। भैया मीडिया पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा, अब वो बंदा नहीं दिख रहा, अब वो लड़की भी नहीं दिख रही, वो छोरी जो अपनी क्या नाम है उस बहन का, रूबिका लियाकत हैगी। और अब तो वो भी आज तक चैनल पे भी नहीं दिखा रहे भाई, बहुत सारी हैगी ये लाली। हम तो आपसे उम्मीद करे। ओहो, एक बंदे का कमेंट आ रहा है, योगी जी की वजह से आज तू सुरक्षित है, अखिलेश होता तो पता चलता। अच्छा भैया, जो हाथरस वाली गुड़िया थी वो भी तो यूपी में थी, वो क्यों ना रही सुरक्षित? उसे क्यों पेट्रोल जला के मार दिया? जो उन्नाव वाली बेटी थी वो क्यों ना रही सुरक्षित? जो ठाकुर द्वारे वाली गुड़िया थी ये सामिया, ये क्यों नहीं रही सुरक्षित? ज्ञान मत बांटो। हम सुरक्षित है, अपनी देश में रहे इसलिए सुरक्षित है। दूसरी बात, हमारे अंदर खुद भी इतनी वो हैगी, और जब इस तरीके का सिस्टम होगा, जब हम ऐसा कुछ बता देंगे और ये भी बता देंगे कि हम कितने हिम्मतवर हैं, कितने ताकतवर हैं, और पूरे देश की जनता अगर योगी जी की वजह से सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश पूरा योगी जी की वजह से सुरक्षित है, तो उन माओ से भी जाके पूछना जिनकी 6-6 साल की बेटियों का अपहरण हो गया, बलात्कार हो गया, उनसे भी एक बार पूछ लेना कि उनकी बेटी कितनी सुरक्षित है। अच्छी बात है कि हम यूपी में हैं, अच्छी बात है, उससे भी बड़ी बात है कि हम भारत में हैं। तो कृपया करके ये फालतू के देखो ज्ञान वाली बातें मत किया करो, मुझे अच्छी न लगती। क्या करूं मैं, मुझे सही बात अच्छी लगे। तो एक जांच जो है इनके खिलाफ भी बननी चाहिए। और जो महंत जी हैं उनकी, मतलब मैंने न्यूज देखा कि उन्होंने एक 7 पन्नों का सुसाइड नोट, एक बंदा कह रहा वो लिखना नहीं जानते थे। अरे जो महंत जी खुद अपने सिग्नेचर करते हो, लिखना कैसे नहीं जानते? फिर नाम दर्ज उसमें रिपोर्ट है, फिर उन सारे लोगों को क्यों नहीं उठाया जा रहा? मसला क्या चल रहा भैया, पता ही नहीं चल रहा देश में। या पूरी की पूरी सरकार सोनू सूद जी के ऊपर ही लटकी पड़ी, सोनू सूद जी ने सबकी सुध बुध खुआ दी। हमें तो सोनू सूद जैसे नेता चाहिए थे, और बनावेंगे इन्हें भी नेता, ऐसी बात नहीं। नेता आप बन गए हो भाई, बड़े बहुत अच्छे। और मेरे जैसा जो युवा है आपसे बहुत इंस्पायर होता है, और मैं तो ये बोलूंगा कि आपको पूरे देश की राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि देश की जनता को आप जैसे व्यक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे थे कि ये ठीक ना रहे।